और जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक कर यात्रा की जो सुरक्षा है और व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर सकते हैं। बैठक का सीधा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करना, घाटी की कठिन भौगोलिक स्थिति और अतीत में समय समय पर सामने आई सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। सरकार की कोशिश ये है कि अतीत के अनुभवों से सबक लिया जाए, सुरक्षा के मोर्चे पर ऐसी अभेद्य व्यवस्था की जाए जिसमें चूक की रत्ती भर भी गुंजाइश ना हो। इस अहम बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ गृह मंत्रालय, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और देश की शीर्ष खुफिया एजेंसीज के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य फोकस संभावित खतरों से निपटना और सुरक्षा एजेंसीज के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना है। जानकारी यह है सूत्रों से कि गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा के लिए 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की मंजूरी दी है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगी। इसे अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा तैनाती में से एक माना जा रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और विभिन्न खुफिया एजेंसीज के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हाई लेवल बैठक कर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, सड़क संपर्क और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की थी। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। अक्सर देखा गया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान खुफिया इनपुट और जमीनी तालमेल में कमी भारी पड़ सकती है। इसी को दुरुस्त करने के लिए गृह मंत्री खुद जमीनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर इस बैठक में सुरक्षा के उस खाके को अंतिम रूप दिया जाएगा जो यात्रा को बगैर किसी रुकावट के संपन्न करा सके। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया, सुरक्षा तैयारी और एलओसी पर मौजूदा हालात का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने, निगरानी बढ़ाने और आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री सुरक्षा के कैसे अभेद्य सुरक्षा चक्र की समीक्षा करेंगे जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा, हाईटेक सर्विलांस, ड्रोन, उन्नत निगरानी प्रणालियां और आधुनिक तकनीक से चप्पे चप्पे पर निगाह, मल्टीलेयर सुरक्षा, पारंपरिक पहलगाम, छोटे बालटाल दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं के काफिले को अचूक सुरक्षा। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, खुफिया एजेंसीज के बीच रियल टाइम जानकारी साझा करने का मजबूत तंत्र। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये देश की राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु हर साल कश्मीर घाटी पहुंचते हैं और ऐसे में क्षेत्र की सुरक्षा और देश की साख सीधे इस यात्रा की सफलता से जुड़ी है। 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिनों की यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय की इस कड़ाई और प्रशासनिक तैयारियों से साफ है कि देश विरोधी तत्वों के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए पूरी व्यवस्था अलर्ट पर है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार का क्या कुछ प्लान है, इसी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता के साथ में। अक्षय हमारे साथ जुड़ेंगे और अक्षय से जानकारी लेंगे कि क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं अमरनाथ यात्रा की अभेद्य सुरक्षा के लिए। इस बार स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहेगी। हालांकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद भी अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी और अक्षय जुड़ गए हमारे साथ में इस वक्त। अक्षय, क्या जानकारी है जो अभेद्य सुरक्षा की बात की जा रही है और आज क्योंकि सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा होगी, इसको लेकर क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और अमरनाथ यात्रा की जो उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा है, अमित शाह उसको लेते हुए दिखेंगे। 11 बजे के बाद ये बैठक आहूत की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जो डीजीपी हैं नलिन प्रभात, गृह सचिव चंद्राकर भारती और खुफिया जो प्रमुख है उनके साथ कई अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। ये माना जा रहा है कि जो सभी प्रबंध किए गए हैं उसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। कई उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बल वहां पर तैनात किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, आवास की किस तरह से व्यवस्था है और खास करके टेक्नोलॉजी आधारित जो संचार सुविधाएं हैं वो यात्रियों को उपलब्ध होने जा रही हैं।
इसमें माना जा रहा है, क्योंकि इस बार पंजीकरण जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, तो इसलिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये यात्रा आतंकियों के निशाने पर भी रही है, इसलिए ज्यादा तवज्जो इस चीज को दी जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी रहे। 670 अर्धसैनिक जो बल हैं उनकी कंपनियां तैनात की गई हैं, और साफ तौर पर है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और खुफिया ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद तमाम दिशा निर्देशन जारी किए जा सकते हैं, और ये मान के चलिए कि जिस तरह पहलगाम के बाद यात्रा को समुचित तरीके से व्यवस्थित किया गया, इस बार भी कई स्तरीय सुरक्षा, कई लेयर की सुरक्षा वहां पर श्रद्धालुओं को दी जा रही है, और आवागमन में कोई सुविधा हमेशा बनी रहे उसके लिए तमाम जगहों पर कैंप स्थापित किए गए हैं, और उसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। 11 बजे बैठक गृह मंत्रालय में कर्तव्य भवन में बैठक शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि 2 घंटे के आसपास ये बैठक चल सकती है। उसके बाद विस्तृत डिटेल क्या कुछ डिस्कशंस हुआ है उस पर निश्चित रूप से सभी की नजरें रहेंगी, लेकिन कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक, और 3 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त के बीच ये यात्रा चलनी है। उस यात्रा को समुचित संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार मंथन भी कर रही है। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। पूजा, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये जो आस्था का सफर शुरू हो रहा है, इसके सुरक्षा के महाकवच को लेकर समीक्षा होने वाली है।